डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। सॉरी। तो डॉक्टर साहब जो ये बात है, सबसे पहले यहीं से आगाज़ कर लेते हैं। इलेक्शन अनाउंस होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी नज़र आती है, कुछ मूवमेंट नज़र आती है हमें मार्केट में। आप समझते हैं कि इसी से इसका ताल्लुक है या इसकी वजूहात कुछ और हैं? समीना साहब देखें, जब भी सर्टेनिटी आएगी ना लोगों के माइंड में, जब भी सर्टेनिटी आएगी मार्केट्स में, तो मार्केट्स हमेशा पॉजिटिवली रिएक्ट करती हैं। इस वक्त एक सर्टेनिटी पॉलिटिकल फ्रंट पे ये है कि चलें, आपको एटलीस्ट ये है कि 8 फरवरी को गवर्नमेंट जो है एक नए इलेक्शन में चली जाएगी, एक नया इलेक्टोरल साइकिल 5 साल के लिए शुरू होगा। दूसरी इकोनॉमिक सर्टेनिटी थोड़ी सी आई है। आईएमएफ देखें वक्त पर आ गया, आपने सही कही है बात। 2 नवंबर की गुफ्तगू थी, 2 नवंबर को आ गया। 30 सितंबर के जो अहदाफ हैं वो लार्जली कुछ बेहतर लग रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि थोड़ी सी सर्टेनिटी आई है कि एस्टैब्लिशमेंट ने रियली दे हैव पुट देयर फुट डाउन ऑन स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड एंड द डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ये तो मतलब फैक्ट्स हैं पाकिस्तान के। अच्छा, फिर थोड़ी सी सर्टेनिटी ये आई है कि जो पिछले साल की कॉटन क्रॉप थी वो क्या 5 मिलियन बेल्स थी, इस साल 11 मिलियन बेल्स। वीट की भी क्रॉप अच्छी आ रही है, राइस की भी अच्छी आ रही है। ये इन सब चीजों ने एक थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग कंफर्ट भी क्रिएट किया है मार्केट्स को। आपने पीएसएक्स का सही जिक्र किया, 53,000 को शायद क्रॉस कर गया है। 6 साल बाद ये फिगर टेस्ट हुआ है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉन्ड जो है वो भी बहुत बेहतर इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। सारे बॉन्ड्स कई सालों के होते हैं, ये अप्रैल 24 में मेरा ख्याल है एक ड्यू है, फिर आगे आने वाले सालों में सब ने गेन किया है। सो ओवरऑल जो तनाजुल है वो ये है। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आईएमएफ का मिशन आया है, उसमें कई चीजें ऐसी हैं जिन पे बहुत डिस्कशन होगी, कई एडजस्टमेंट्स होंगी, एंड लेट्स होप कि हम मूव कर पाएंगे अच्छा डॉक्टर साहब, इसका कतई तौर पे ये जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, अभी आपने भी जिक्र किया कि इंडेक्स जो है 6 साल के बाद 53,000 का फिगर जो है वो अबूर कर दिया। मेरे जैसे लोग जो इकॉनमी को इतना नहीं समझते, उनको इस बात की समझ नहीं आती कि जो नफसियाती तौर पे कहा जाता है जी 50,000 के बाद आप समझे कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है। तो ज़रा आम जो व्यूवर है उसकी समझ बूझ के लिए ये बता दें कि ये इससे क्या फ़र्क क्या पड़ता है, ये किस बला का नाम है कि इंडेक्स 50,000 से ऊपर चला गया या 53,000 से ऊपर चला गया। तो इंडेक्स बहुत से हिस्सेस जो हैं उनको मिला के एक इंडेक्स बनता है, राइट। जो लीडिंग हिस्सेस हैं सारे सेक्टर्स के, चाहे वो पेट्रोलियम हो, फर्टिलाइजर हो, बैंकिंग हो, सो इन सब को मिलाकर बनता है। सो इनके हिस्सेस में बेहतरी आई है। स्टॉक मार्केट ने एक खातिर खा गेन किया है, इसका ये मतलब है। 50,000 या 53,000 जो कि पहले एक लेवल था जो कि 2017 में मेरा ख्याल है मई 2017 थी, शायद 26 मई थी जब हमने ये हिट किया था, हाईएस्ट लेवल हिट हुआ था, यानी कि हिस्सेस की कीमत बढ़ी थी। अब ऐसा नहीं है। अब चूंकि ये एक लार्जर इंडेक्स है, इस वक्त 53,000 का ये मतलब नहीं है कि हिस्सेस की वही कीमतें हैं। कीमतें अभी भी कम हैं। हम एक मार्केट जो है अभी भी इन ऑन द चीपर साइड है। हम जिसे कहते हैं एक प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, एक रेशियो है वो 4 पे ट्रेड कर रहे हैं। हम नॉर्मली 8-10 पे ट्रेड करते हैं। सो अगर हालात ठीक रहते हैं तो देयर इज सब्सटैंटिव पोटेंशियल ऑफ अपसाइड इन द मार्केट, अगर सेंटिमेंट यही रहता है। पर मैं ये कहूंगा कि याद रखिए अभी भी एक्सटर्नल फ्रंट पर पाकिस्तान कंफर्टेबल नहीं है। हमारे एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फ्लोज कम रहे हैं। हमने ब्लीड किया है, बल्कि हम 8.7 अरब डॉलर पे थे जुलाई में, आज 7.5 अरब डॉलर पे हैं। इसी तरह बाकी चीजों में भी अभी तो हमने एक प्रोसेस का आगाज किया है, और ये आगाज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और थोड़े से पॉलिसी रिफॉर्म्स तक है। कि आपने देखे ना 48 अरब रुपए की अभी मुझे मालूम हुआ है कि रिकवरी की है ऑन दी बिजली के सेक्टर में। सो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। अभी तो मतलब जिसे कहते हैं ना इश्क के इम्तिहान, वो बहुत से बाकी हैं, बहुत ज्यादा अभी तो मतलब लेकिन कुछ थोड़ी सी रोशनी हमें जो है वो दिखने लगी है। लेकिन ये क्या हुआ है अचानक डॉक्टर साहब कि ये डॉलर दोबारा से क्यों बढ़ने लगा है? समीना 2019 में हमने एक रिफॉर्म किया, मैं टेबल पे मौजूद था जब हमने ये रिफॉर्म किया, और वो रिफॉर्म ये था कि हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म पे हम इसको मैनिपुलेट नहीं करेंगे। जब हमने देखा कि रुपए की कदर बढ़ी है, उसकी वजह ये थी समीना
कि जो इनफ्लोस थे ना डॉलर के वो बेहतर हुए, वो इस तरह बेहतर हुए कि डी डॉलराइजेशन हुई, लोगों ने डॉलर बेचा, एक्सपोर्टर ने डॉलर बेचा, जो रिमिट कर रहा था उसने कहा मैं 305 पे रिमिट कर लूं, कल 300 का रेट होगा, तो आपकी जो सप्लाई साइड है वो बेहतर हुई। अब आप ये भी याद रखिए कि दैट डजंट मीन कि हमारी इकोनॉमी की जो डिमांड है वो खत्म हो गई है। डिमांड, हमने एक्सटर्नल डेट्स की पेमेंट करनी है, इसलिए एक बहुत बड़ा बोझ रहता है। हमने इंपोर्ट्स जो हैं उनको कदगन लगाई हुई थी, वो खोली। याद रखिए कि हमने कुछ डिविडेंड्स और रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि जो कंपनीज कह रही थी हमें करने में, हमने रोके हुए थे पिछले 1.5-2 साल में, उसको हमने थोड़ा ईज किया, तो इंपोर्ट्स इस दफा बढ़ी हैं। तो जब ये सारी पेमेंट्स हुई तो रुपए पे इसलिए थोड़ा सा आपको रिवर्सल देखा गया। जी, दबाव आया, दैट इज द राइट, एंड दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। इसकी डे टू डे मूवमेंट में इतना जो उतार चढ़ाव है ये भी नॉर्मल है। इस वक्त एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा अगर आईएमएफ का रिव्यू कंप्लीट इंशाल्लाह होता है, 720 मिलियन डॉलर वहां से आते हैं तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जी चौधरी साहब, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? मैं ये फैसल चौधरी बोल रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि पहली तो बात ये है कि ये जो सेंटिमेंट्स हैं ये आपको क्या आर्टिफिशियल जो मयज लग रहे हैं? क्योंकि ये इस तरह से तो जो मामला इस वक्त, जैसे आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने अपना फुट डाउन किया है, लेकिन क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पे किया जा सकता है? दूसरी बात ये है कि इस बार हमारा जो आईएमएफ का जो गैप है 8.5 बिलियन डॉलर्स का, वो उसका भी इम्पैक्ट क्या होगा? और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि इस साल पाकिस्तान को कोई ऑलमोस्ट जैसे बॉन्ड्स की आपने बात की और दूसरे सब मिला के एक अंदाजे के मुताबिक कोई 25 अरब डॉलर हमने पे बैक करना है। तो हाउ वुड यू सी कि इन द कमिंग ईयर जो इकॉनमी है और ख़ासकर जब नई गवर्नमेंट टेक ओवर करी होगी तो वो किस तरह उस सारी सूरत हाल को संभालेगी? क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा जो ऑप्टिक्स हैं या जो नज़र आ रहा है वो कोई इतने खुशाइन नहीं है। तो फैसल भाई, ऑल वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। दुरुस्त, 23 से अरब डॉलर वापस जाने हैं। इसमें कुछ कमर्शियल के हैं, कुछ बायलैटरल हैं, कुछ मल्टीलैटरल हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम वापस नहीं करेंगे बट हम उनको कहेंगे कि हम इस साल नहीं करेंगे, आप अगले साल पे ले जाइए। 10-11 अरब डॉलर इसमें वो है, जैसे चाइना के सेफ डिपॉजिट हैं जी, रोल ओवर होगा। सो ये मिला जुला के ये है। इसमें एक और चीज याद रखिए कि अभी 4 से 6 अरब डॉलर का एक करंट अकाउंट का खसारा है, उसके पैसे भी आपने तय करने हैं। सो आपकी बात बिल्कुल वही जो मैंने इनिशियली भी कहा दुरुस्त है। एक्सटर्नल जो चैलेंज है वो अभी भी कायम है। आईएमएफ की अम्ब्रेला बिल्कुल जिसे कहीं नागुज़ीर है, आईएमएफ में रहना बिल्कुल लाजिम व मलजूम है, कोई राह फरार नहीं है। सो ये कंफर्टेबली तभी जमा होंगे। इसमें 2 इश्यूज आ रहे हैं, वो भी हम बयान कर देते हैं। एक 1.5 अरब डॉलर हमने ये कहा हुआ है कि हम पाकिस्तान का बॉन्ड फ्लोट करके लाएंगे। मेरा ख्याल है कि ऐसी शायद पोजीशन पाकिस्तान की भी नहीं है। इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनली बहुत बड़े हुए हैं, हम ये 1.5 अरब डॉलर नहीं ला पाएंगे। नंबर 2, हमने कहा हुआ है 3 से 5 अरब डॉलर हमने कमर्शियल बैंक्स को वापस किए। मेरे ख्याल में ये वापस आनी चाहिए, बट कुछ खबरें ऐसी हैं कि शायद ऐसे रेट कोट हो रहे हैं कि उस पर एक डिस्कम्फर्ट है। सो इसको मैनेज करने के लिए इंपोर्ट्स को थोड़ा सा फिर हमें रोक के ही चलना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। सो आईएमएफ से ये डिस्कस करना पड़ेगा कि कैसे ईजिंग ऑफ इंपोर्ट्स को और स्टैगर कर दें। दूसरा, अपने खसारे को कम करने के लिए आपको अपनी जो रेमिटेंसेस हैं उनको, ये जो रुपए का फर्क है कि हम ओपन मार्केट में चले जाते हैं, मैं बाहर काम करता हूँ तो मैं रिमिट करता हूँ पाकिस्तान, कभी मुझे भी एक ये होता है कि मैं 7 पैसे ले जाऊं, शायद ओपन मार्केट में बहुत बड़ा रेट हो, अगर वो ना हो तो आई एम मच मोर कंफर्टेबल कि मैं रिमिट करूं थ्रू द बैंकिंग चैनल्स। सो आई थिंक ये हमें इंड्यूस करना पड़ेगा। पर आपकी बात दुरुस्त है कि ये एक चैलेंज है, और ये ऐसा चैलेंज है कि मार्च में फंड का अगर प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो हमारे लिए मुश्किल होगा अगर हम फौरी तौर पे एक नए प्रोग्राम में नहीं चले जाते। सो ये बिल्कुल, यानी आने वाली गवर्नमेंट को आते साथ ये काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं ये सिर्फ एक बात फैसल भाई की, आने वाली गवर्नमेंट को, फैसल भाई जो भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के लिए जितनी प्रिपरेशन कर किए बगैर आएंगे मुश्किलात होंगी। पॉलिसी रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से आगाज किया है एस्टैब्लिशमेंट ने, उसको कॉम्प्लीमेंट कीजिए पॉलिसी और स्ट्रक्चरल से, वरना फिर 3, 6, 8 माह बाद एक ऐसा साइकिल आएगा कि चीजें मुश्किल होंगी।